भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के सहित उस परन कुटीर में सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? तो जैसे कामदेव अपनी धर्म पत्नी रति और सखा बसंत के सहित मुनि वेश बना करके सुशोभित हो रहे हैं। यद्यपि देवता लोग आकर के परनकुटी बनाए हैं, फिर भी अब अपने वेश में विमानारूढ़ होकर के श्री राम जी के दर्शन के लिए पास में आए। कौन कौन आए? तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो अमर है वे आए, जो नाग हैं वे आए, और जो किन्नर दिग्पाल हैं वे आए। रावण इन सभी को बहुत त्रास दे रखा है। रावण से त्रास, रावण के त्रास से मुक्ति पाने के लिए श्री राम जी के दर्शन एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए सब लोग श्री राम जी के पास आए। परनकुटी बनाने आए तो कोल भील के वेश में आए, फिर सब चले गए। और दर्शन हेतु आए तो सब अपने वेश में आए, सब अपने वेश में आए। भगवान श्री राम जी सबको प्रणाम किए। तो देवताओं को चाहिए था आशीर्वाद देते, परंतु आशीर्वाद न दे करके नेत्र का लाभ प्राप्त करके सब बड़े आनंदित हुए। श्री राम जी अपने आप को मनुष्य मानते हैं, इसलिए देवताओं को प्रणाम किए। मनुष्यों को देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनका प्रणाम करना चाहिए। सो श्री राम जी किए। परंतु देवता लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री राम जी हमारे स्वामी हैं, श्री राम जी हमारे नाथ हैं। इसीलिए आशीर्वाद न दे करके श्री राम जी को दर्शन करके अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त किए और बड़े आनंदित हुए। फिर इसके बाद देवताओं ने कहा, बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। बरसि सुमन कह देव समाजू, बरसि सुमन कह देव समाजू।
पुष्प बरसा करके देव समाज ने कहा, देवताओं ने कहा कि हे नाथ, आज हम सनाथ भये, आज हम सब सनाथ हो गए स्वामी। देवता लोग खूब फूल बरसाए और फूल बरसा करके देवताओं ने कहा कि हे नाथ, आज हम सब सनाथ हो गए। अर्थात आज के पूर्व हम अपने आप को अनाथ मानते थे और हम देवताओं को अनाथ मानकर ही रावण को जैसा जी चाहता था वैसा हमारे साथ वह दुर्व्यवहार करता था। परंतु अब हम आपको पाकर के सनाथ हो गए, आप हमारे स्वामी मिल गए, इसलिए अब हम आपकी कृपा से अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। सरकार, रावण ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। करी बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, करि बिनती दुख दुसह सुनाए। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, विनती करके देवता लोग अपना दुसह दुख सुनाए। दुसह दुख अर्थात जो इन देवताओं के असहनीय दुख थे वह सब दुख सुनाए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इन देवताओं को आश्वासन दिए कि देवताओं अब आप चिंता न करें, हम इसीलिए वन में आए हैं उन असुरों को समाप्त करने के लिए, तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। सब प्रसन्न होकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, विनती प्रार्थना करके असहनीय दुख सुनाए। अर्थात देवताओं ने कहा, प्रभु हम सब घर से निकाल दिए गए हैं, हमारी सारी संपत्तियां छीन ली गई है, हम देवता लोग भागे भागे फिरते रहते हैं और प्राण बचाने के लिए, जान बचाने के लिए छुपते रहते हैं। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। भय देव सुख संपत्ति रीते, हम देवता लोग सुख संपत्ति से खाली हो गए हैं।
विनय पत्रिका 248 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि रावण के बंदी लागे अमर मरण, क्योंकि रावण इन सबको अपने कारागार में बंद करके और अपने मनमाने ढंग से इन लोगों से काम लेते हैं। दिग्पालन में नीर भरावा, यह रावण कहता है। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सभीता, ऐसा रावण कहता है। रावण के यहां ये सभी देवता लोग हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हनुमान जी महाराज ने देखा है। तो देवताओं ने विनती पूर्वक अपना दुस्सह दुख निवेदित किया। महाराज, दुख की भी एक सीमा होती है। अब हम लोग तो अमर हैं, मर तो सकते नहीं, इसीलिए हम लोग को बहुत कष्ट दुख रावण ने दिया है। भगवान श्री राम जी ने प्रभु प्रणाम कर दिन भरोसो, श्री राम जी करबद्ध होकर के आश्वासन दिए, भरोसा दिलाए कि अब आप लोग चिंता न करें, बहुत शीघ्र इन असुरों का नाश होगा। इसलिए सब प्रसन्न होकर के अपने अपने घर गए। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। रघुवंशियों को आनंदित करने वाले रघुकुल नंदन श्री राम जी चित्रकूट में छाये माने निवास किए हैं। यह समाचार सुन सुन करके मुनि लोग आ रहे हैं। समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। छाये का अर्थ है कुछ काल के लिए श्री राम जी यहां पर निवास किए हैं, अब यहीं रहेंगे। मुनियों को सूचना मिली है कि श्री राम जी चित्रकूट में ही अब निवास करेंगे। कैसे? तो लोगों को यह समाचार पुष्ट मिला है कि श्री राम जी यहीं पर कुटिया बनाए हैं और जहां जिनको रहना होता है वहां वह अपने रहने के लिए घर आश्रम कुटिया बनाता है। जब एक दो दिन ठहरना हो, नहीं वहां पर रुकना हो, तो जैसे तैसे रुक करके चल दिया जाता है। लेकिन जब यह निश्चय है कि यहीं हमको रहना है तो रहने का प्रबंधन हर कोई करता है। चित्रकूट रघुनंदन छाये, छाये माने निवास किए। वर्षा काल मेघ नभ छाये, जैसे चातुर्मास में वर्षा काल में मेघ आकाश में डेरा डाल देते हैं कि हमको अब यहीं रहना है, तो छाये माने निवास करना। समाचार सुन सुन मुनि आए, सब मुनि लोग समाचार सुन सुन करके आ रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से यह कहा था कि चलहु सफल श्रम सब कर करहु,
क्योंकि वहां पर बहुत मुनि महात्मा रहते हैं। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तन कसही। आप चल करके उनके श्रम को सफल कीजिए। तो श्री राम जी आ गए हैं, यहीं निवास किए हैं। अब महात्मा लोग आ रहे हैं। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि वृंदा मुदित आवत देखी। मुनि वृंदा माने मुनि समूहों को, मुदित माने प्रसन्नता पूर्वक आते हुए श्री राम जी ने देखा। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो श्री राम जी रघुकुल के चंदा हैं, रघुकुल के चंदा है, अर्थात रघुकुल को प्रकाशित करने के लिए चंद्रमावत हैं। श्री राम जी इन मुनि महात्माओं को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यएव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से समूह में सबको एक साथ प्रणाम किए। गोस्वामी जी ने कहा रघुकुल चंदा, क्योंकि यह श्री राम जी के लिए कुलोचित कार्य है। रघुवंशी लोग मुनि महात्मा को देख करके दंडवत प्रणाम करते आए हैं। मुनि महात्मा को प्रणाम करना यह रघुवंश की मर्यादा है, यह वंश की प्रतिष्ठा है। श्री राम जी इस वंश के चंद्रमा है, वंश को प्रकाशित करने वाले। अर्थात श्री राम जी सब कार्य शास्त्रोचित मर्यादित करते हैं और वंश की परंपरा को भी ध्यान में रखते हैं। मुनि लोग श्री राम जी के ईश्वरत्व को जान चुके हैं, ये सब दर्शन हेतु आ रहे हैं। लेकिन श्री राम जी अपने आप को मनुष्य मान करके सबको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कैसी विनम्रता है श्री राम जी में, और उस विनम्रता की शोभा है। भगवान श्री राम जी अपने आप को भगवान न मान करके अपने आप को मनुष्य मानते हैं। यह सोचते हैं कि बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, ये महात्मा हैं, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। और मुनि लोग कहा मुनि रघुबर ही, मुनि रघुबर ही लाए और ले ही, सुफल हो नहित आशिख देहि, सुफल हो नहित आशिख देहि। मुनि रघुबर ही लाए और ले ही, ये मुनि महात्मा रघुबर ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं। और सुफल हो नहित आशिख देहि,
सुफल हो नहीं तो आशिक देही। अपने आशीर्वाद को सुफल होने के लिए, अपने आशीर्वाद को सुफल होने के लिए दे रहे हैं आशीर्वाद। मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही, सुफल हो नहित आशिक देही। ये मुनि महात्मा श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं। श्री राम जी का अंकमाल प्राप्त होना यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सरकार श्री हनुमान जी को यह कहते हुए अंकमाल देते हैं, हृदय से लगाते हैं कि मेरा अंकमाल यह जीव के लिए दुर्लभ है। ये मुनि महात्मा है, तपस्वी हैं, सब बहुत दीर्घ काल से तपस्या करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज श्री राम जी का दर्शन पाए हैं। सरकार भले ही इनको दंडवत प्रणाम किए हैं, लेकिन मुनि लोग इनको हृदय से लगा रहे हैं और अपने आशीर्वाद को सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। श्री राम जी को हित होने के लिए नहीं, श्री राम जी का हित तो है ही, श्री राम जी का तो मंगल ही मंगल है सब, क्योंकि मंगल मूर्ति स्वयं है आप, मंगल भवन या मंगलहारी हैं। तो अपने आशीर्वाद को सार्थक होने के लिए, जैसे श्री गंगा जी ने कहा, तदपि देवी मैं देव आशीषा, सुफल हो नहीं तो निज बागीसा। भगवान श्री राम जी को तो सब मंगल ही मंगल है, शुभ ही शुभ है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा आशीर्वाद इनसे संबंधित होकर के सार्थक होगा, सिद्ध होगा। लोग कहेंगे कि ये महात्मा श्री राम जी को आशीर्वाद दिए तो श्री राम जी का मनोरथ पूरा हुआ। जैसे हनुमान जी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सेवा किए, लोग कहते हैं हनुमान जी के करने से श्री राम जी का कार्य होता है। तो इस प्रकार से बड़ाई भक्त को मिलती है, बड़प्पन भक्त को मिलता है। मुनि महात्मा का आशीर्वाद सफल होगा। लोगों के हृदय में मुनि महात्मा के आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा जागृत होगी कि हमें महात्माओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। और सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल कर लेखहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, श्री सीता जी और सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि का अवलोकन करते हैं, तीनों का दर्शन करते हैं और अपने समस्त साधनों को सफल करके मानते हैं कि आज हमारे सभी साधन, सभी पुण्य कर्म सफल हो गए। सिय सौमित्र राम छवि देखहि।
आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। तो श्री राम जी के दर्शन से ही सारे पुण्य कर्म सार्थक होते। जितने जीवन में शुभ कर्म किए गए होते हैं सबकी सार्थकता होती है श्री राम जी के दर्शन से। गीतावली बालकांड 54 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, साधन फल साधक सिद्धनि के, साधन फल साधक सिद्धनि के, लोचन फल सबही के, सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के। साधन फल साधक सिद्धनि के, लोचन फल सबही के, सकल सुकृत फल मातु पिता के, जीवन धन तुलसी के। साधक और सिद्धों के साधन फल हैं श्री राम जी, और जितने नेत्रधारी हैं सबके नेत्र फल हैं, तथा माता पिता के पुण्य फल हैं। और गोस्वामी जी ने कहा मुझ तुलसीदास के तो जीवन धन है। सिय सौमित्र राम छवि देखहीं, साधन सकल सफल कर लेखहीं। दोहावली 90 में गोस्वामी जी ने लिखा, सब साधन कर एक फल, सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहीं, राम धरे धनुबान। सभी शुभ साधन का एक यही फल है कि जैसे भी हो वैसे मन मंदिर में श्री राम जी निवास कर जाए। यही है समस्त साधनों का शुभ कल्याणकारी एकमात्र फल। सब बड़े आनंदित हुए चित्रकूट के महात्मा लोग, मुनि लोग। जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमनि सुछंद, निज आश्रमनि सुछंद। जथा जोग सनमानि प्रभु। प्रभु श्री राम जी मुनि वृंद को जथा जोग सम्मान करते हुए विदा कर दिए। मुनि महात्मा लोग बड़े प्रेम से दर्शन हेतु आए, दर्शन किए, अपने साधन को सार्थक समझे। इसके बाद श्री राम जी विदा किए तो सब महात्मा लोग अपने अपने आश्रम में चले गए। देखो भाई, भजन करने वाले को भगवान मिल जाते हैं, फिर भी भजन करने वाले भक्त तो कहते हैं कि हम तो भजन ही करते रहेंगे। सब भजन करने लग गए। ऐसा नहीं कि मुनि महात्मा सब अपनी अपनी कुटिया छोड़ करके यहीं पर डेरा डाल दिए, सो नहीं। दर्शन करते रहेंगे और भजन करते रहेंगे। यह भी सोचते हैं कि जिस भजन के प्रताप से प्रभु श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है, हम उस भजन को नहीं छोड़ेंगे।
भगवान श्री राम जी सबको जथाजोग सम्मान किए। जथाजोग कहने का भाव यह है कि व्यवहार में जथाजोग का पालन किया जाता है। तसी पूजा चाहिए जस देवता, जथाजोग पीढ़न बैठारे। तो जो जैसे योग्य हैं उनको यथोचित सम्मान होना चाहिए। व्यवहारिक जगत में सबको एक बराबर नहीं व्यवहार किया जाता है। हाँ, सबको एक भाव से देखना चाहिए कि भगवान श्री सीताराम जी के रूप हैं सब, लेकिन व्यवहार में जो जैसे अधिकारी हैं उनको वैसा सम्मान होना ही चाहिए। भगवान श्री राम जी सबको यथाजोग सम्मान किए और फिर सबको विदा किए। अब ये महात्मा लोग अपने अपने आश्रम में आ गए और सुछंद माने स्वतंत्र होकर के जोग, जोग माने अष्टांग योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि पहले सब अपने आश्रम में स्वतंत्र होकर के भजन साधना नहीं कर पाते थे। अपने अपने आश्रम में स्वतंत्र होकर के भजन साधना नहीं कर पाते थे। क्यों? इसलिए कि रावण का आतंक था, असुरों का भय था, इसलिए सब अपने आश्रम में भजन नहीं करते थे। भजन करने के लिए ये महात्मा लोग श्री अगस्त जी के आश्रम में चले जाते थे, श्री अत्रि जी के आश्रम में चले जाते थे, श्री पर्वत मुनि के आश्रम में चले जाते थे। तो जो बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं उनके आश्रम में जाकर के साधना करते थे। क्यों? इसलिए कि वहां असुरों के आतंक से सुरक्षित रहते थे। श्री अगस्त आदि ऋषि के आश्रम में रावण स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता था, तो उसके अनुचर कैसे प्रवेश करते? अब ये महात्मा लोग अपने अपने आश्रम में, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महात्माओं, मुनियों, संतों, अब आप सब अपनी अपनी कुटिया में निश्चिंत होकर भजन कीजिए। कोई चिंता नहीं कीजिएगा, डर नहीं है कोई। अच्छा, जब डर हो तो भजन में मन नहीं लगता है। इसलिए श्री राम जी सबको निर्भय किए। श्री राम जी ने कहा, आप चिंता नहीं करिएगा, भले पास में विराट आदि हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अब किसी की हिम्मत नहीं है आकर के आपको परेशान कर सके। महात्माओं को सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि अब हम लोग निर्द्वंद होकर के, निर्भय होकर के भजन साधना करेंगे। योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हैं। देवता लोग पहले आए, श्री राम जी उनको आश्वासन दिए, सब अपने अपने घर को गए। उनके बाद मुनि महात्मा लोग आए, श्री राम जी सबको बड़ा सम्मान किए, सम्मान पूर्वक विदा किए। ये सब अपने अपने आश्रम में जाकर के स्वतंत्र होकर के, हर्षित होकर के भजन साधना करने लगे। तो देवताओं से ज्यादा प्रेम मुनि महात्माओं में दिखा। अब मुनि महात्माओं के बाद आ रहे हैं कोल की रात और इनका प्रेम तो इन दोनों से ज्यादा है, देवताओं से भी और इन तपस्वी मुनियों से भी, महात्माओं से भी। प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे अभी। और श्री राम जी को प्रेम प्रिय हैं, प्रेम प्रिय हैं। देवता लोग अपने अपने घर गए, मुनि अपनी कुटिया में गए,
और कोल किरात यही आसपास में रहने लगे और सदैव सेवा में तत्पर हो गए। यह सुधि कोल किरा तन पाए, यह सुधि कोल किरा तन पाए, हर से जनु नवनिधि घर आई, हर से जनु नव निधि घर आई। यह सुधि कोल किरातन पाइए, कोल किरातों ने यह सुधि पाई। क्या सुधि पाई? अरे भैया, बड़े सुंदर तपस्वी आए हैं, मनमोहक हैं, एक बार देखो तो जी करता है बार बार देखो, और मन कहता इन्हीं के पास पड़े रहो। ये अयोध्या जी से आए हैं, ऐसा कहा? हां। तो सब इतने प्रसन्न हो गए कि मानो नवनिधियां घर में आ गई हो, मानो नवनिधि घर में आ गई है, इतने प्रसन्न हो गए। यही है प्रेम, इसी को प्रेम कहते हैं। श्री राम जी को जानते नहीं है, लेकिन जैसे शुभागमन सुना है, यहीं आकर के रहे हैं, रह रहे हैं, फिर तो सब ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो नवनिधियां घर में आ गई है। गीतावली अयोध्या कांड 42 पद में पढ़िए। कोल भील की स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं। क्या कहती हैं? ए उपही को कुंवर अहेरी, ए उपही को कुंवर अहेरी, श्याम गौर धनुबान तून धरे, चित्रकूट अब आई रहेरी। ऐसा? हां। इन्हीं बहुत या दरत महामुनि, समाचार मेरे नाह कहेरी। वे कहती हैं कि मेरे स्वामी आकर कहते हैं कि इन दोनों को महामुनि लोग बहुत आदर करते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों तपस्वी शिकारी हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। शिकारी का वेश भी बनाए हैं, धनुष बाण तरकस धारण किए हुए हैं। यह सुधि कोल किरात न पाई। कोल किरात के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि लेट पुरुष और तीवर स्त्री से एक वर्ण संकर ये जाति है कोल किरात। लेट पुरुष ये जंगल के ही रहने वाले हैं, और तीवर स्त्री, इन दोनों से उत्पन्न एक वर्ण संकर जाति है लेट, ये कोल किरात। स्कंद पुराण हिमवंत खंड में ऐसा वर्णन है कि यह कोल किरात एक मलेच्छ जाति है जो हिमालय पर शिकार करती हुई घूमती रहती है। वैसे है ये जंगल में रहने वाले लोग कोल किरात। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। नवनिधियां घर में आ गई है। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ, मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः।
ये नव निधियां हैं। एक भी निधि यदि प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति की बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। एक सिद्धि मिल जाए, एक निधि मिल जाए तो श्री राम जी लक्ष्मण जी, ये श्री राम जी नील निधि हैं और श्री लक्ष्मण जी शंख निधि हैं। यह सुधि कोल की रातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े भाग्यशाली तो कोल किरात है। चित्रकूट जैसे पवित्र क्षेत्र में निवास करने के कारण सबसे बड़े भाग्यशाली तो कोल किरात हो गए। बिना कुछ शुभ कर्म किए ही इनको घर बैठे नवनिधियां मिल गई। अब क्या चाहिए? भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है तो फिर उस कृपा के बारे में कहना ही क्या है। और ये कृपा छोटे लोगों पर विशेष होती है। क्यों कहा? बड़े लोगों में अहम होता है, अहम होने के कारण वह कृपा से वंचित रहते हैं। जैसे वर्षा के बूंद तभी सिर पर पड़ेगा जब छतरी न लगी हो। छतरी लगी हो तो वर्षा के बूंद सिर पर पड़ेगा ही नहीं। जिस निधि को पाने के लिए श्री मनु शत्रुपा जी को 28,000 वर्ष तक नैमिषारण्य के पवित्र स्थल में तप करना पड़ा, तब जाकर के यह निधि उनको मिली, मनु जी महाराज को। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज को इस निधि को पाने के लिए याचक बनना पड़ा, भिखारी। जो श्री विश्वामित्र जी महाराज तप के बल से नई सृष्टि की रचना करने में सक्षम थे, बड़े से बड़े कार्य को संपादित किए महर्षि विश्वामित्र जी महाराज, लेकिन इस निधि को पाने के लिए उनको कहना पड़ा कि मैं जाचन आयो नृप, तो ही मैं याचना करने के लिए आया हूं। याचक बन करके आए। और मिथिला वासियों को यह निधि लूट में मिली है। तो बड़े भाग्यशाली मिथिलावासी हुए। कहो कैसे? कहा वहां पर भक्ति महारानी जो प्रकट हुई हैं, भगवती श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, वहां पर उनको प्रकट होने से, उनका प्राकट्य होने से वहां के निवासियों का भाग जग गया। और ये कहना पड़ा सबको खुशी के साथ कि हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुर वासी। क्योंकि सबको निधि लूट में मिली है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। लेकिन ठीक से विचार करेंगे तो श्री मनु जी महाराज, श्री विश्वामित्र जी महाराज, श्री मिथिला के भक्त लोग, इन सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोल किरात है। इनके घर में नवनिधियां आ गई। हर से जनु नवनिधि घर आई, घर में आ गई। अच्छा, ये भले ही कोल किरात है, जंगल के लोग हैं, कभी जीवन में शुभ कर्म नहीं किए हैं, लेकिन शिष्टाचार ये लोग भी जानते हैं। क्या शिष्टाचार? कि आदरणीय के पास जाना हो, आदरणीय से, पूजनीय से मिलना हो तो खाली हाथे नहीं जाना चाहिए। फिर तो कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनो लूटना।
लूटन सोना, कंद मूल फल भरी भरी दोना, जले रंक जनु लूटन सोना। कंद मूल फल दोना भरी भरी, दोना में भर भर करके, और ऐसे चले खुश होकर के मानो रंक सोना लुटने के लिए जा रहे हो। चले रंक जनु लूटन सोना। देखो भाई, पात्र भरा हुआ होना चाहिए तो शोभा होती है, शुभ होता है। वस्तु कम हो तो पात्र छोटा ले लीजिए, लेकिन पात्र भरा रहना चाहिए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, दोना भरी भरी राखे से पानी, तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, बढ़िया बढ़िया कंद मूल फल दोना में सजा सजा करके, क्योंकि ये जंगल के रहने वाले हैं कोल की रात। पत्ते के ही थाली, पत्ते के ही कटोरा, पत्ते के गिलास बनाते हैं, तो पत्ते के सुंदर सुंदर दोना में भर भर के चले हैं। इतनी खुशी है जैसे कि भिखारियों को, कंगालों के पता चल जाए कि यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर सोने की लूट हो रही है, वहां केवल जाने तक की देरी है, खूब सोना मिलता है। तो पांव की गति कितनी तेज होगी, फिर तो वही समझेगा। और जाकर के वहां से लूटते हैं। वैसे ही चले रंक जनु लूटन सोना। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को दर्शन कर चुके हैं। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मग जाता। तिन्ह मह जिन्ह देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मग जाता। तिन्हमः अर्थात उनमें से जिन्होंने दोनों भाई को देखा है, उनमें से जिन्होंने दोनों भाई को देखा है। अपर माने और, तिन्हि माने उनसे, मग जाता पूछहि, मग जाता माने रास्ते में जाते हुए, पूछहि माने पूछते हैं। क्यों भैया, तुम तो देख कर आए हो ना, कहां कैसे लगते हैं? तो कहते अरे भैया पूछो मत, ऐसे लगते हैं कि देखते ही फिर मन मोह जाता है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि अवश्य देखिए ही देखन जोगो। अब चल ही रहे हो, देख लेना। अब हम कहेंगे कि इतने सुंदर है तो तुम सोचोगे कि इतना सुंदर कैसे हो सकता है। अरे कैसे हो सकता, आप चल के देख लो। हाँ, उनकी सुंदरता कहने के लिए शब्द में शक्ति नहीं है। मन अनुरक्त हो जाता है। तिन्ह मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मग जाता। फिर भी भैया सुनाओ तो, ये बताओ उनका भाल कैसा? अरे भैया एकदम से चमचमाता हुआ विशाल भाल है, और नासिका अरे भैया सुकतुंडवत है, और
ठोड़ी तो देखते ही बनती है। कपोल इतना सुंदर है कि कभी ऐसा देखा नहीं है। और बड़े ही सुंदर उनके सभी अंग है, चरण है, हाथ है, वक्षस्थल है। कहत सुनत रघुबीर निकाय, आए सबही देखे रघुराई। कहत सुनत रघुबीर निकाय, आई सबही देखे रघुराई। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आए सबही देखे रघुराई। रघुवीर श्री रामभद्र जी की निकाई माने सुंदरता को कहते सुनते सब आ गए। श्री राम जी की निकाई माने सुंदरता को कहते सुनते सब आ गए और आकर के सब ही देखे रघुराई, सब श्री राम जी का दर्शन किए। निकाई का अर्थ सुंदरता होता है, निकाई का अर्थ अच्छाई होता है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। श्री राम जी की निकाई सबको अच्छी लगती है। तो आई सबही देखे रघुराई, करही जोहार भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। करही जोहार भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। जो भेंट के लिए कंदमूल फल लाए हैं वो सब आगे रख करके भेंट आगे धरी, जोहार करहीं। जोहार करहीं माने प्रणाम करते हैं, सब जोहार करते हैं। अति अनुरागे प्रभु ही बिलो कहीं, अति अनुरागे माने अतिशय अनुराग के साथ प्रभु श्री राम जी को अवलोकन करते हैं। प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। भेंट को आगे रख दिए, इसको नजर भेंट कहते, सामने रख दिए और सब जोहार किए, प्रणाम किए और बड़े अनुराग के साथ श्री राम जी का अवलोकन करते हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते करते सब जड़वत हो गए, जड़वत हो गए। चित्र लिखे जानू जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, सब जहां तहां ठाढ़े माने खड़े हैं। जनु चित्र लिखे, मानो चित्र लिखे हुए से हैं, मानो तस्वीर बनाई गई हो, तस्वीर खींची गई हो। एकदम से जड़वत हो गए, न हाथ हिलता, न पांव हिलता, न पलक हिलता, कोई अंग हिलता ही नहीं। हाँ,
पुलक शरीर, हाँ इतना जरूर है कि शरीर रोमांच है, शरीर के सारे रोए खड़े हैं, नयन जल बाढ़े, और नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई है, अश्रु की बाढ़ आ गई है। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। जो सुंदरता आपस में चर्चा करते आए, उस सुंदरता से भी कई गुना अधिक इन लोगों को सौंदर्य आलोकित हुआ दिखाई दिया। एकदम से देखते ही देखते रह गए। मन तहां जहां रघुबर बैदे ही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। चितमय सादर रूप अनूपा, तृप्त न मानहि मनु सतरूपा। अवलोकन ही करते रह गए। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। शरीर रोमांच है, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने वाली है, क्योंकि नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई है। श्री राम जी ने देखा ये सभी स्नेह में डूबे जा रहे हैं। राम स्नेह मगन सब जाने, राम स्नेह मगन सब जाने। कही प्रिय बचन सकल सन माने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। श्री राम जी सबको स्नेह में मगन जाने। श्री राम जी ने सबको स्नेह में मगन देखा तो कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रिय वचन कह करके सकल माने सभी को सम्मान किए। राम स्नेह मगन सब जाने। भगवान श्री राम जी ने सभी को स्नेह में मगन जाना, सब स्नेह में डूबे हुए हैं। श्री राम जी प्रिय वचन कह करके सभी के प्रेम समाधि को तोड़ते हैं, प्रेम समाधि को भंग करते हैं। भगवान श्री राम जी जब भी देखते हैं कि भक्त की जब ऐसी दशा हो, स्नेह की बाढ़ आई हो, तो स्वयं सरकार बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न रोकी। तो कर गए प्रभु मुनिवर बैठा रहे। श्री राम जी ने देखा कि सभी स्नेह में डूबे जा रहे हैं, सब में स्नेह बढ़ता जा रहा है, तो प्रिय वचन कह करके सबको सम्मान किए। सरकार ने कहा आइए, आप सब आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब कैसे हैं? परिवार में आपके कैसे हैं सब? ऐसे कुशल प्रश्न करके सबको सम्मान किए। प्रेम जब बढ़ता है तो वाणी बंद हो जाती है। इन सबकी वाणी बंद है, को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा।
भक्तमाल जी में वर्णन है 280 कवित्त में श्री मधु गोसाई जी महाराज इन्होंने सुना कि वृंदावन में भगवान का दर्शन होता है। स्वाभाविक है कि कथावाचक लोग सुनाते हैं कि वृंदावन में भगवान का दर्शन होता है, अयोध्या जी में चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन होता है, काशी जी में शिव जी का दर्शन होता है। तो मधु गोसाई जी आ गए वृंदावन, लोगों से पूछा भगवान के दर्शन कहाँ होंगे, तो लोगों ने बांके बिहारी जी का परिचय दिया और अन्य अन्य विभिन्न मंदिरों का परिचय दिया, पर इनका मन संतुष्ट हुआ नहीं। किसी ने कहा ठाकुर जी कुंजों में मिलते हैं, कुंजों में ढूंढने गए वहां भी नहीं मिले। मंदिर वाले ठाकुर जी बोलते तो है नहीं, बातें तो करेंगे नहीं। अच्छा, मंदिर की मर्यादा है, पुजारी जी वहां तक जाने भी नहीं देंगे। फिर किसी ने कहा भगवान जमुना किनारे मिलते हैं। अब जमुना किनारे आ गए, ठाकुर जी को देखने के लिए कहाँ है वे, और श्री जमुना जी के तट पर खड़े हैं, जमुना जी किनारा काट रही हैं। अगले कुछ मिनटों में जहां मधु गोसाई खड़े हैं वहीं पर जहां खड़े हैं वहां की भूमि अब जमुना जी में बहने वाली है, और भूमि वहां की जब कटेगी, भूमि बहेगी, मट्टी बहेगी, तो जब मधु गोसाई जी भी बह जाएंगे। तो ठाकुर जी कुछ दूरी पर खड़े होकर के बांसुरी बजाते हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो इनकी प्रेम समाधि खुलती है, बांसुरी की आवाज कहां से आई, तो देखा वो सामने खड़े हैं, दौड़ करके जाकर के चरणों में लौट जाते हैं। कहने का भाव यह है कि प्रेम जब इस प्रकार से अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो फिर ठाकुर जी उनसे दूर नहीं रहते हैं, भक्त से दूर नहीं रहते हैं। बाकी जो कार्य होते हैं भगवान सब देखते रहते हैं, लेकिन प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर हो तो भगवान स्वयं उनकी समाधि को भंग करते हैं। राम स्नेह मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सन्माने। सबको प्रिय वचन कह करके सम्मान किए। ये कोल की रात प्रभु ही जोहारी, जोहारी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। प्रभु को बहोरी बहोरी जोहारी, बहोरी बहोरी माने बार बार, बहोरी बहोरी माने पुनः पुनः, जोहारी माने प्रणाम करते। ये भी प्रेम ही है, प्रणाम किए, फिर प्रणाम किए, फिर प्रणाम किए, और फिर प्रणाम किए, प्रणाम करते जा रहे हैं, पुनः पुनः जोहार कर रहे हैं, बार बार हाथ जोड़ रहे हैं। और करजोरी माने हाथ जोड़ करके, विनीत माने विनम्रता पूर्वक यह वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भये, देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमन, राउर कोसल राये, राउर कोसल राये। हे नाथ, हे प्रभु, आपके श्री चरण को दर्शन करके अब
हम सब सनाथ भय। हे नाथ, हे प्रभु, आपके श्री चरण पाए को देख करके अब हम सब सनाथ भय माने सनाथ हो गए, कृतकृत्य हो गए। हमारा भाग्य उदय हुआ, हमारा भाग्य उदय हुआ कि कौशल राज किशोर राउर माने आपका आगमन हमारी भूमि पर हुआ। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। कोल की रात अपने अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, सुंदर प्रेम भरी वाणी से अपने अपने हृदय के भाव को निवेदित कर रहे हैं, जो सुना रहे हैं और ठाकुर जी बड़े भाव से सुन रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।